बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों आज अपने चैनल पे एक मज़ेदार डिश लाई हूँ। हेल्दी डिश है, बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। आज हम अगवानी गोश्त बनाएंगे। तो अगवानी गोश्त कैसे बनेगा दोस्तों, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, मेरी वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक देखिए। ये कैसे बनेगा, मज़ेदार गोश्त है, बहुत कम मसाले हैं, गर्मी में बहुत ही मज़ेदार है। ईद स्पेशल बना रहे हैं, आप ईद पर इसको बनाइएगा गर्मी में और मज़े से खाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मुझे नए देखने वाले सब्सक्राइब करें, मेरे मज़े मज़े के खाने देखें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ, आप भी देखें आज लाजमात क्या क्या है। बहुत कम मसाले हैं इसमें। तो दोस्तों आइए मेरे साथ। तो दोस्तों एक नज़र डालते हैं किचन के सामान पर पकाने का। देखिए आज ये है 1.25 किलो गोश्त है तकरीबन मेरे पास, और उसके साथ 200 ग्राम प्याज है, मैंने रफली काट ली है। थोड़ी सी अदरक के 2 इंच का टुकड़ा भी मैंने काट लिया है। 2 चम्मच भर भर के लहसुन अदरक है। दही है ये आधी प्याली। धनिया है भुना हुआ मेरे पास। यहाँ मैंने मिर्चों को कूट लिया है, ये हैं 2 चम्मच, तकरीबन 2-2.5 चम्मच हैं ये मिर्चें। और यहाँ कसूरी मेथी है। ये है क्रीम, तो हम क्रीम का भी इस्तेमाल करेंगे इसमें, आपको दिखाएंगे। तो यहाँ मैंने काली मिर्च ली है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून है ये ज़ीरा भुना और पिसा हुआ है। और यहाँ है गरम मसाला 1 टीस्पून और नमक भी है इसमें कुछ 1 टीस्पून के मुताबिक। और ये 200 ग्राम टमाटर मैंने इसकी प्यूरी बना ली है। तो अब हम चलते हैं इसको पकाने की तरफ। देखिए झटपट से पकाएंगे इंशाल्लाह, और गर्मी में ये बहुत ही मज़ेदार पक जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखें मैंने अपना एक प्यारा सा पैन रख दिया, इसमें मैंने 150 ग्राम ऑयल डाल लिया। सबसे पहले मैं इस प्याज को फ्राई करूँगी, इसमें जल्दी जल्दी इस प्याज को फ्राई करूँगी तेज़ आंच पर। तो ये मैंने प्याज इसमें डाल दिया, अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हमने आपको कद्दू की रेसिपी बताई थी, पेठा कद्दू का सालन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। और दोस्तों केरी की चटनी और केरी की लौंजी भी हमने बनाई है अपने चैनल पे, आप वो भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं, रिसेंट वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा मूंग की दाल की मंगोचियाँ हैं और गर्मियों के लिए ठंडा मीठा कुल्फ़ा भी बनाया है, आप वो भी देखकर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, आप यकीन जाने मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है, मेरी मेहनत वसूल हो जाती है, मेरा दिल करता है मैं और काम करूं और काम करूं। तो आपका इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने का, मेरा हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों यहाँ देखें ये प्याज हो गई है ब्राउन। अब मैंने यहाँ ये कुकर में गोश्त डाल के रख दिया है, इसमें ये प्याज वाला ऑयल मैंने इसमें डाल दिया, जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी तो वही मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ इसमें ये डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ये हरी मिर्ची और थोड़ी सी चॉप की अदरक, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। साथ में इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, ये 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें नमक डाल दूंगी। अब हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। इसकी अगवानी गोश्त की यही खसूसियत है, उसकी भुनाई खूब होनी चाहिए। तो इसको मैं खूब अच्छे से भून के वाइट कर लूँगी। तो यहाँ दोस्तों देखें मैंने इसको अच्छे से लहसुन अदरक और हरी मिर्ची नमक डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया, ये फ्राई हो गया। अच्छा ये देखिए वाइट हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1.5 गिलास पानी।
और इसको हम लगा देंगे प्रेशर। ये मैंने 1.5 गिलास इसमें पानी डाल दिया। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे। इसको हम तकरीबन 90% इसको मैं गला लूँगी इसमें। ये देखिए, अब हम इसको लगा देते हैं प्रेशर। तो मैं तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट का प्रेशर लगाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ ये हमारा गोश्त हो गया है, गल गया, डन। अब मैं इसकी करती हूँ भुनाई। अब मैं इसको करूँगी इस पैन में शिफ्ट। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसमें शिफ्ट कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये मसाले। तो ये गरम मसाला है, भुना हुआ जीरा है, कुटा हुआ, काली मिर्च है और नमक, और 1 टीस्पून मैंने इसमें पहले नमक डाला था, ये हमने डाल दिया। साथ हम ये टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। अब हम इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई। तो ये देखिए, मैं ज़रा तेज़ आंच करके इसकी करती हूँ भुनाई। दोस्तों, हमने अपने चैनल पे भाप बड़ी की रेसिपी भी बताई है, आप वो भी जाके हमारे चैनल पे देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं और अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए आप हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आप हमें कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन सी जगह से देख रहे हैं, और आप बकरीद के लिए स्पेशल कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, ताकि हम आपको वो रेसिपी प्रोवाइड करें। कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हम आपको बहुत सारी रेसिपीज़ भी देंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं इसमें डालूंगी ये प्याज। प्याज डाल के ज़रा हम अच्छे से इसको चलाएंगे, और साथ ही में ये डाल दूंगी इसमें ये भुना कुटा हुआ है धनिया। धनिया भुना हुआ की बहुत ही लजीज खुशबू आती है, जायका भी। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आप कौन से शहर से, कौन से मुल्क से मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है। आप ज़रूर मुझे कमेंट, छोटा सा कमेंट कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों देखें, ये हमारा अगवानी गोश्त माशाल्लाह अच्छे से भुन रहा। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधी प्याली दही। ये देखें, ये आधी प्याली दही डाल के मैं इसको और भूनूंगी। इसकी भुनाई माशाल्लाह बस होती है। ये देखें, मैंने जो है फ्लेम को कम कर दिया। दही को मिला दूं मैं, फिर मैं बाद में थोड़ा तेज़ करूंगी इसको। दोस्तों, जिन लोगों ने जो जो फरमाइश की है वो भी इंशाल्लाह पूरी करेंगे, और जो लोग हमें कमेंट करके बोलते हैं और हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और जो लोग जिस जिस जगह से देख रहे हैं उन सब का शुक्रिया। आप इसी तरीके से हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, हमें बहुत खुशी होती है। आपका साथ हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। तो यहाँ दोस्तों मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी ये जूलियन कट अदरक, और इसके साथ डालूंगी ये कसूरी मेथी जाएगी। ये कसूरी मेथी है 1 चम्मच भर के,
ये देखिए जी माशाल्लाह से बेहतरीन खुशबू आ रही है दोस्तों, बेहतरीन खुशबू आ रही है इसमें से माशाल्लाह से। साथ ही में इसमें 4 चम्मच ये मेरे पास क्रीम है, मैंने इसको फेंट ली है अच्छे से। मैं इसमें ये डाल दूंगी, देखिए 2 3 और ये 4, थोड़ी सी मैं गार्निश के लिए रखूंगी। हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। तो यहाँ दोस्तों मैं इतना सा इसमें पानी डालूंगी, थोड़ा सा, ये देखिए बस। इसको हम 2 मिनट और पका लेंगे हल्की आंच पे। तो यहाँ दोस्तों देखें ये माशाल्लाह से अगवानी गोश्त हो गया है तैयार। ये देखिए मैं इसको करती हूँ डिश आउट। ये देखिए माशाल्लाह अच्छा सा खूब अच्छी तरह भुना, इसको बस भुनाई इसकी है। ये देखिए माशाल्लाह से। तो दोस्तों यहाँ देखें यह हमने कर दी है डिश आउट। अब मैं थोड़ी सी क्रीम इसमें भी डालूंगी। ये देखें माशाल्लाह से हमारी इतनी मज़ेदार ये अगवानी गोश्त बनके रेडी हुआ है, बेहतरीन खुशबू आ रही है। ये देखिए। तो दोस्तों अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों रिश्तेदारों में, और प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपनेपन का एहसास दिलाइए। तो दोस्तों आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखकर मुझसे अच्छा बना सकते हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही ईद स्पेशल है, इसमें कम मसाले हैं और झटपट से बन जाने वाली है। गर्मी में ये आप खाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन मज़ा आएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे कामयाब करें। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़।